दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2011 में रिलीज हुई एक सुपरनैचुरल थ्रिलर हॉरर फिल्म लाया हूं जिसका नाम है द डेविल्स रॉक। फिल्म के स्टार्ट में हमें 5 जून 1944 का टाइम दिखाया जाता है, जो कि डी डे से एक दिन पहले की शाम थी। डी डे मीन्स 6 जून 1944, जब एलाइज फोर्सेस ने नॉर्मैंडी में ऑपरेशन ओवरलोड किया था ताकि वो अपना जर्मन ऑक्युपाइड एरिया छुड़वा सकें। उससे पहले 5 जून को न्यूजीलैंड कमांडोज की एक यूनिट को जर्मन ऑक्युपाइड चैनल आइलैंड्स पर रेड के लिए भेजा गया ताकि वो हिटलर की आर्मी की अटेंशन डाइवर्ट कर सकें नॉर्मैंडी से, जहां ऑपरेशन किया जाना था। उन्हीं चैनल आइलैंड्स में से एक फोराओ आइलैंड भी था, जहां 2 न्यूजीलैंड सोल्जर्स कैप्टन बेन और सार्जेंट जो अपनी बोट में जा रहे होते हैं। आइलैंड पर पहुंचकर गलती से वो लोग ऐसे बीच पर लैंड कर गए थे जहां एंटी ह्यूमन माइंस और टैंक ट्रैप्स लगाए गए थे। वो लोग चेक करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगते हैं। एक जगह जो का पाँव माइन पर आने लगता है, मगर बेन ने उसे बचा लिया था। देन वो लोग आइलैंड के अंदर पहुंच जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी थे। जो अक्सर ही नई गर्लफ्रेंड्स को डेट करता रहता था और बेन की वाइफ हेलिना की कुछ साल पहले ही डेथ हुई थी, लेकिन बेन उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए अभी तक उसे भूल नहीं पाया था। आगे बढ़ते हुए सामने पहाड़ पर उन्हें एक फोर्ट टाइप टावर नजर आता है, जो कि नाज़ीज़ का कैंप था और उन्होंने वहीं जाना था। जंगल में से गुजरते हुए उन्हें दूर से किसी आदमी के चीखने और फिर गन फायर की आवाज आती है, लेकिन वो लोग फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। टावर के करीब पहुंचने पर वहां कोई भी नाज़ी ऑफिसर नजर नहीं आता, लेकिन अंदर से किसी आदमी के चीखने और एक औरत के हंसने की आवाज आ रही थी। मतलब वो लोग अंदर किसी को टॉर्चर कर रहे थे। बेन को लगता था कि हमें उसे बचा लेना चाहिए, मगर जो बोलता है कि हम इस वक्त रेस्क्यू मिशन पर नहीं हैं। देन आगे बढ़ते हुए वो लोग एक गड्ढे में उतरते हैं जहां एक बड़ी सी तोप थी। बेन उसके नीचे बॉम्ब लगा देता है, जो कि उनका मिशन था कि इसके धमाके से जर्मन फोर्सेस की अटेंशन डाइवर्ट होगी। और सेम ऐसा ही उन्होंने दूसरे आइलैंड्स के साथ भी करना था। लेकिन तभी अचानक से एक नाज़ी सोल्जर टनल से भागकर बाहर आता है। वो काफी डरा हुआ था, उसे हेल्प चाहिए थी, मगर बेन उसे नेक में स्टैब करके मार डालता है। जिसके बाद बंकर के अंदर से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। बेन को लगता था कि उन्हें अंदर जाकर देखना चाहिए, इसलिए वो जाने लगता है तो जो उसे रोकते हुए कहता है कि हमारा काम खत्म हो चुका, सो हमें अब चलना चाहिए। मगर बेन उसकी बात नहीं मानता और अंदर चला जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जो बाहर ही रुक गया था और उसे 5 मिनट में वापस आने का कहता है। अंदर जाने पर आगे बढ़ते हुए बेन को डिफरेंट टनल्स नजर आती हैं और वो एक तरफ को चला जाता है, मगर तभी गन शॉट की आवाज आती है, जिसे सुनकर बाहर जो को लगता है कि बेन मुश्किल में है, इसलिए फाइनली वो भी अंदर चला जाता है। और बेन को ढूंढते हुए उसे कुछ आवाजें आती हैं। उनके पीछे वो एक रूम में पहुंचता है जहां डेड बॉडीज थीं, काफी खराब हालत में, और रेडियो चल रहा था। उसे बंद करने के बाद जो को सामने एक ब्लैक मैजिक की बुक मिलती है, जिसे पढ़ते हुए जो उसमें खो सा जाता है। तभी एक आदमी पीछे से आकर उसे गोली मार देता है। उधर बेन को भी एक नाज़ी सोल्जर की डेड बॉडी मिलती है जिसने खुद को मार डाला था। एंड देन गोली की आवाज सुनकर बेन भी उस तरफ बढ़ता है तो उसे एक कमरे में जो की लाश मिलती है, मगर तभी वही आदमी उसे सर पर मारकर बेहोश कर देता है, जो कि वहीं छुपा हुआ था। होश में आने पर बेन खुद को उसी कमरे में बंधा हुआ पाता है और उसके सामने वही आदमी बैठा था जो कि नाज़ीज का कर्नल मेयर था। वो बेन को अलग अलग तरीकों से टॉर्चर करते हुए उससे उसके मिशन के बारे में पूछता है, मगर बेन कुछ भी नहीं बोलता। तभी किसी लड़की की अजीब सी आवाज आती है। मेयर ने वो बम्स भी ढूंढकर उतार लिए थे जिसे बेन ने लगाया था, और पूछता है कि इनको लगाने का तुम्हारा क्या मकसद था, क्योंकि ये कैंप को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते। वो खुद से डिफरेंट लॉजिक्स बनाते हुए उससे पूछे जा रहा था, मगर जब बेन अभी भी कुछ नहीं बोलता तो मेयर उसे और ज्यादा टॉर्चर करता है। और फिर वो उसे शूट करने ही वाला होता है कि लड़की की आवाजें बहुत तेज हो जाती हैं। वो अजीब सी आवाज में चिल्ला रही थी, इसलिए मेयर बेन को वहीं छोड़कर उसके पास जाता है। उसने एक बकेट भी उठा ली थी और जाते हुए कहता है कि वो भूखा है, और फिर वो रूम के दरवाजे से ही वो बकेट अंदर फेंककर बेन के पास वापस आ जाता है। मगर तब तक उसने किसी तरह पास पड़ा एक कटर जैसा टूल उठा लिया था। अब की बार मेयर उसे चेयर पर बिठा देता है, जिसके बाद बेन उसके क्वेश्चंस के आंसर देते हुए पूछता है कि वो औरत कौन है।
क्या तुम उसको यूज कर रहे हो और अपने ही सोल्जर्स को टॉर्चर करके मार रहे हो? जिस पर वो आदमी गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम उसे नहीं जानते, हमारे सोल्जर्स का ये हाल उसी ने किया है। तुम्हें मैं अगर उसके बारे में बताऊं तो तुम यकीन नहीं करोगे। इस वक्त हम दोनों एक ही कंडीशन में हैं। मेयर बेन के एक्सेंट और स्टाइल से उसके ओरिजिन के बारे में समझ चुका था और वो उससे कहता है कि तुम्हें फ्रांस और ब्रिटेन की बजाय हमारी तरफ से लड़ना चाहिए था, क्योंकि एक्चुअल में तुम हमसे ही बिलोंग करते हो। उसके बाद वो हेलेना की फोटो निकालकर बेन को इमोशनली टॉर्चर करने लगता है। उसने फोटो को आग भी लगा दी थी, जिसे बेन बुझा देता है और बताता है कि ये मेरी डेड वाइफ हेलेना की फोटो है, जो 1941 में तुम लोगों की तरफ से किए गए एयर अटैक में मारी गई थी। तभी उस औरत की आवाज दोबारा आने लगती है और इतने में बेन अपने हाथ खोलकर कटर से मेयर पर हमला कर देता है और फिर अपनी टांगें खोलकर जल्दी से उसे पकड़ता है, जो कि बेन को शूट करने वाला था। दोनों में फाइट होती है और बेन उससे गन छीन लेता है, लेकिन मेयर वहां से भाग गया था। जिसके बाद बेन गन और कटर लेकर उसके पीछे जाता है। टनल्स में उसे दूर से मेयर की आवाज आती है कि मैं और तुम यहाँ एक जैसी ही प्रॉब्लम में हैं, तुम मेरी मदद कर सकते हो। अपने सोल्जर्स को मैंने नहीं मारा, वो लड़की वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। जिस तरफ से आवाज आ रही थी बेन उधर गोलियां चलाकर मेयर को जख्मी कर देता है, जिसके बाद वो कहीं और भाग गया था। देन बेन पहले वाले रूम में जाकर हेलेना की फोटो और जो का प्रोटेक्शन लॉकेट ले लेता है। तभी उसे लड़की की आवाज दोबारा आती है जो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, तो वो उस तरफ को बढ़ता है जहाँ रूम में एक लड़की चेन से बंधी हुई थी। वहाँ कैंडल्स और ओकल्ट सिंबल्स थे, जैसा कोई रिचुअल की जगह हो। बेन लड़की के पास जाकर उससे कहता है कि अब तुम सेफ हो, डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। लेकिन जब वो लड़की ऊपर देखती है तो बेन शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि वो उसकी डेड वाइफ हेलेना थी। वो उसे इमोशनली मैनिपुलेट करके चेन्स खोलने के लिए कहती है, मगर बेन को इस सब पर यकीन नहीं आ रहा था कि हेलेना आखिर जिंदा कैसे हो सकती है, क्योंकि उसकी बॉडी तो पीसेस में बिखर गई थी, जिन्हें बेन ने खुद इकट्ठा किया था। उधर मेयर कुछ चैंटिंग कर रहा था और फिर वो गन लेकर उनके पास पहुंच जाता है। वो बेन से कहता है कि ये वो नहीं जैसा तुम समझ रहे हो, इसको फ्री करने के बारे में सोचना भी मत। बेन ने उस पर गन पॉइंट कर ली थी, तो मेयर कहता है कि इसमें बुलेट्स नहीं है। एंड देन वो अपनी गन से बेन की टांग और हेलेना के फोरहेड में शूट कर देता है, जिस पर बेन गुस्से में आकर उसे लड़ने लगता है। मगर वो मेयर कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अगर तुम उसे फ्री करते तो वो तुम्हें मार डालती। और वो उसे लालच देने लगता है कि मेरे पास सबसे खतरनाक वेपन की इंफॉर्मेशन है, अगर तुमने मुझे मार दिया तो उसके बारे में कभी नहीं जान पाओगे। और बोलता है कि ये लड़की तुम्हारी बीवी नहीं बल्कि एक ईवल क्रिएचर है। बेन को यकीन नहीं आता, तो वो बोलता है कि मैं अपनी बात को प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी होगी। जिसके बाद बेन उसे लड़ना छोड़कर सब बताने को कहता है। देन मेयर बताना स्टार्ट करता है कि मैं हिटलर की स्पेशल जर्मोनार्डन यानी ओकल्टिस्ट सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर हूँ। हिटलर काफी टाइम से ओकल्ट से ऑब्सेस्ड है, इसलिए उसने ये सोसाइटी बनाई ताकि पूरी दुनिया से मिस्टिकल मटेरियल ढूंढ सके। और मुझे यहाँ एक हाईली सीक्रेट मिशन के लिए भेजा गया, जिससे पूरी वार को अफेक्ट किया जा सकता है। ये चैनल आइलैंड्स विचक्राफ्ट के लिए फेमस हैं, जिसे तुम हेलेना समझ रहे हो। मुझे भी अपनी बीवी ग्रेटा की शक्ल में नजर आती है, और इन सोल्जर्स को भी इसी तरह अपनी लविंग पर्सनैलिटीज की शक्ल में नजर आके इन सबको मार डाला। बेन को अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो मेयर मजीद बताते हुए कहता है कि यहाँ पर हमारी प्लाटून भूख से मरने लगी थी, क्योंकि उन्हें कई हफ्तों से फूड सप्लाई नहीं मिली थी और वो लोग घास खाने लगे थे। इन हालात में उन्हें एक अबैंडन्ड कॉटेज मिला, जहां पर से उन्होंने ब्लैक मैजिक और इन्वोकिंग स्पेल्स की बुक ढूंढी। मिडल एजेस में इन आइलैंड्स पर सबसे ज्यादा विचेस थीं, जो अपनी पावर इस तरह की मैजिक बुक से लेती थीं, डिमोनिक फोर्सेस को इन्वोक करके। ये भी वैसी ही एक फीमेल डीमन है, जिसे मैं प्रूफ कर सकता हूँ। और फिर वो बेन से नाइफ लेकर वहां पड़ी एक डेड बॉडी की टांग काटकर डीमन को उठने के लिए कहता है। जिसके बाद हेलेना का जख्म भर जाता है और वो दोबारा से उठकर खड़ी हो जाती है, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर बेन शॉक रह जाता है। अब हेलेना की शक्ल में वो डीमन ही बात कर रहा था। मेयर कटी हुई टांग उसके आगे फेंकता है, जिसे वो डीमन अपनी ट्रू फॉर्म में आकर खा गया था। मेयर बेन से कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने इस डीमन को बुलाया और अब कैसे हम इसे वापस भेज सकते हैं। उसके बाद मेयर गिरने लगता है। बेन उसे उस रूम से बाहर ले जाकर पहले वाले रूम में लिटा देता है और उसके पेट में से बुलेट निकालकर उसकी बैंडेज करता है, जिससे मेयर बेहोश हो गया था। बेन नोटिस करता है कि उसके गले में एक पाउच है
जिसे उसने नेकलेस की तरह पहन रखा था। उसे निकालने पर दूसरी तरफ डीमन खुश होता है। बेन देखता है कि उस पाउच में ब्लैक मैजिक की बुक का एक पेज था, जिसके बाद वो उस पेज को अपने पास रख के पाउच में दूसरा पेज फाड़ कर रख देता है। तभी उसे उस डीमन की आवाज आती है जो हेलिना बनकर उसे बुला रही थी। बेन उसके रूम के पास जाता है तो वो कहती है कि तुम मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी हेलिना बनकर रहूंगी। जिसके बाद बेन अंदर जाकर देखता है तो वो जो की डेड बॉडी को खा रही थी। मगर तभी अचानक बेन की आंख खुलती है, मतलब ये सब उसका एक सपना था। देन वो डीमन के पास जाकर देखता है तो वो हेलिना की ही शक्ल में सो रही होती है, मगर बेन के जाते ही आंखें खोल लेती है, मतलब वो एक्ट कर रही थी। बेन वापस आकर देखता है कि मेयर को होश आ चुका था। वो उसे बताता है कि ये शेप शिफ्टर कार्निवोर फीमेल डीमन है जो अपने विक्टिम्स को धोखा देने के लिए ब्यूटीफुल और फेमिलियर फेसेस की शक्ल में आती है। मुझे इस बुक को टेस्ट करने के ऑर्डर्स मिले थे, इसलिए मैंने इसे बुलाया। इसको हम आइलैंड से बाहर नहीं ले जा सकते क्योंकि ये बहते हुए पानी को क्रॉस नहीं कर सकती। हम सबको मार के भी ये इधर ही ट्रैप्ड रहेगी। जिस पर बेन पूछता है कि उस डीमन ने अभी तक तुम्हें क्यों नहीं मारा। वो उसे बताता है कि जो भी इस पाउच वाले पेज पर लिखे वर्ड्स को अपने पास रखेगा वो इससे बचा रहेगा। ये डीमन उसे मार नहीं सकेगी और उनके अगेंस्ट उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ इतनी होगी जितनी एक नॉर्मल वुमन की, और वो पेज इस वक्त सिर्फ एक ही था। इसलिए वो पाउच वाला नेकलेस मेयर को दिखाने के लिए वो खुद पहन लेता है, सिर्फ ये शो करवाने के लिए कि इसके अंदर असली पेज है। आगे मेयर बताता है कि हिटलर इसे वॉर में एज अ वेपन यूज करना चाहता है, लेकिन मुझे इसकी असल पावर का अंदाजा होने के बाद मैं समझ गया हूँ कि ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इसकी भूख बहुत ज्यादा है और इसको मारा नहीं जा सकता, सिर्फ लोहे के साथ बाउंड किया जा सकता है। लेकिन इस तरह भी हम इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। मैं चाहता हूँ कि इसे वापस भेज दिया जाए इसकी अपनी दुनिया में, जिसमें तुम मेरी मदद करो तो मैं ये बुक तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि बुक में इससे कई गुना खतरनाक डीमंस को बुलाने का तरीका लिखा है। बेन उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करोगे, क्योंकि ये तो अपने मुल्क से गद्दारी है। जिस पर मेयर कहता है कि जो तबाही ये डीमन फैलाएगी वो बियरेबल नहीं है, मैं खुद उसे कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस बुक के बदले मुझे और मेरी वाइफ को जर्मनी से सेफली निकाल कर नई आइडेंटिटीज दे दी जाएं, क्योंकि गद्दारी के बाद हिटलर हमें प्रोसिक्यूशन की सजा दे देगा और इसके बदले मैं तुम्हारे लीडर्स को इस बुक के डार्क सीक्रेट सिखाऊंगा। बेन कहता है कि मैं सिर्फ ये बुक लेकर तुम्हें मार भी तो सकता हूँ। जिस पर मेयर बोलता है कि तुम्हारी आर्मी में ओकल्टिस्ट नहीं है, इसलिए तुम लोग इस बुक को सही से यूज नहीं कर पाओगे। तभी रेडियो पर कोई आवाज आती है और मेयर कहता है कि वो मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि शायद वो समझ रहे थे कि मेयर मर चुका है। वो बोलता है कि हमें इस डीमन को जल्दी से रिचुअल के थ्रू डिस्पेल करना होगा उनके आने से पहले, और उस रिचुअल के लिए 2 लोगों की जरूरत है, इसलिए तुम्हें भी मेरी मदद करना होगी। जिसके लिए बेन मान जाता है और वो दोनों डीमन के पास जाते हैं। मेयर ये कहते हुए बेन से वो पाउच भी ले लेता है कि इसके बिना मैं रिचुअल नहीं कर सकूंगा। देन रिचुअल स्टार्ट करने के लिए वो दोनों ही ब्लड सैक्रिफाइस देते हैं, जिसे देखकर डीमन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। वो गुस्से में अपनी चेन्स की हुक दीवार से निकालकर उनकी तरफ बढ़ने लगती है, तो वो दोनों जल्दी से बाहर भागकर रूम का दरवाजा बंद कर देते हैं। देन मेयर दरवाजे पर कोई सिंबल बना देता है जिससे वो डीमन कुछ देर के लिए बाहर ना आ सके। फिर वो दोनों नीचे जाकर रिचुअल के लिए डबल एज सर्कल ड्रॉ करते हैं। देन मेयर उसमें सिंबल्स बनाता है और वो दोनों कैंडल्स रखते हैं। वो सब जल्दी जल्दी कर रहे थे क्योंकि डीमंस को ज्यादा देर के लिए लॉक नहीं रखा जा सकता था। एंड पर मेयर वहाँ ह्यूमन फ्लैश का पीस भी रखता है जिसकी स्मेल से डीमन ने वहाँ आ जाना था। उसके बाद वो लोग सर्कल में आ जाते हैं और मेयर बोलता है कि कुछ भी हो जाए सर्कल से बाहर ना निकलना। तभी अचानक से जो जिंदा हो जाता है और बेन से बात करते हुए उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है, मगर मेयर कहता है कि ये सब रियल नहीं है। और तभी वो बेन को डराते हुए वहाँ से गायब हो जाता है, यानी वो डीमन ही था, क्योंकि जो की डेड बॉडी अपनी जगह पर ही थी। मेयर बोलता है कि वो डीमन यहाँ आएगी तो रिचुअल स्टार्ट किया जाएगा, और तभी वो डीमन हेलिना के रूप में वहां आ जाती है। उसने दीवार से की लेकर अपनी चेन्स भी खोल ली थी। वो बेन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, तो बेन कहता है कि मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूँ, इसलिए धोखे में नहीं आऊंगा। तो डीमन गुस्से से बोलते हुए अपनी असली रूप में आ जाती है और बेन से कहती है कि तुम इसके लिए काम क्यों कर रहे हो, ये तो खुद तुम्हारे लोगों को मारने के लिए हमें बुलाते हैं। इसके पास प्रोटेक्शन स्पेल भी है और ये हमारे मास्टर लूसीफर को भी बुलाना चाहता है। जिस पर मेयर बेन से कहता है कि तुम इसकी बातों में मत आओ, ये हमें डिवाइड करना चाहती है। देन वो स्पेल पढ़ने लगता है तो डीमन दोबारा से हेलिना के रूप में आकर बेन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। बेन इमोशनल होने लगा था तो मेयर उसे एहसास दिलाता है कि ये हेलिना नहीं है, मगर डीमन नहीं रुकती। बेन भी सर्कल के अंदर रहते हुए उसके पास चला जाता है
और वो उसे सेड्यूस करने लगती है। मेयर कंटिन्यूसली स्पेल पढ़े जा रहा था। डीमन बेन से कहती है कि ये नाज़ी मुझे दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन बेन नहीं मानता। मगर तभी अचानक मेयर उस पर अटैक कर देता है। एक्चुअल में वो बेन को रिचुअल के लिए यूज करने वाला था और उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं अपने कंट्री को धोखा दूंगा। तुम तो हमारी जीत के एजेंट बनोगे क्योंकि मैं तुम्हारा सैक्रिफाइस देने वाला हूँ। मुझे तुम्हारे ब्रेव और बीटिंग हार्ट की जरूरत है। तुम्हारा आना मेरे लिए बहुत फॉर्चुनेट था। मतलब वो ये रिचुअल असल में डीमन को पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए कर रहा था और इसमें ह्यूमन सैक्रिफाइस की जरूरत थी। इसलिए मेयर ने अब तक बेन को नहीं मारा था। मगर इससे पहले कि वो बेन को मारता, बेन उस पर कटर से अटैक करके उसे डीमन को दे देता है। मेयर को लग रहा था कि वो डीमन उस पेज की वजह से उसे हार्म नहीं कर पाएगी। मगर तभी बेन उसे अपनी पॉकेट से असली पेज निकाल कर दिखाता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह शॉक्ड हो गया था। और फिर डीमन उसकी गर्दन उतार कर एक बार में ही निगल जाती है। उसके बाद बेन डीमन को हेल में भेजने के लिए स्पेल पढ़ने लगता है। मगर मेयर के ब्लड से प्रोटेक्शन सर्कल टूट गया था और डीमन उस रास्ते से बेन के पास आकर उसे सेड्यूस करने लगती है और बोलती है कि तुम मुझे हेलिना बना लो। मगर बेन उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि तुम कभी मेरी हेलिना नहीं बन सकती, कभी उसकी जगह नहीं ले सकती। और फिर वो उसे दोबारा चेन से बांध देता है। डीमन बोलती है कि मुझे आजाद करो, तुम भी उन्हीं जैसे निकले। जिस पर बेन कहता है कि तुम मेरा थैंक्स करोगी, क्योंकि उस मेयर के पीछे अभी यहाँ बहुत से जर्मन सोल्जर्स आने वाले हैं, जिन सबकी कोई ना कोई वाइफ या लवर जरूर होगी और फिर उनके पीछे और बहुत से आएंगे। इस तरह तुम्हें फ्रेश मीट मिलता रहेगा और जब कोई ना आए तो तुम अपनी दुनिया में वापस चली जाना। उस रिचुअल के लिए मैं वॉर खत्म होने के बाद यहाँ वापस आऊंगा। वो चेन की को भी डीमन के पास ही रखता है और बुक लेकर वहाँ से चला जाता है। बीच पर पहुंचकर वो हेलेना की फोटो और जो के लॉकेट को दबा देता है और देखता है कि डी डे स्टार्ट हो गया था। देन पोस्ट क्रेडिट सीन में हम एक जर्मन सोल्जर को उस टावर में एंटर होता देखते हैं। वो मेयर की डेड बॉडी को देखकर शॉक्ड हो जाता है। उस डीमन की चेन भी अनलॉक्ड थी। तभी सडनली हम उसके पीछे डीमन को देखते हैं, जो शायद उसी की डिसीज लवर की शक्ल में आई थी। वो सोल्जर से बात करने लगती है एंड देन सडनली उसकी आवाज चेंज हो जाती है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।